नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर गेम ऑफ डेथ का एपिसोड संख्या 21वां। अब आगे। एसीपी राजावत साहब बता रहे थे कि कोठारी और के.एस. गोपालन के बीच रिश्तेदारी होने जा रही थी। उस बारे में जानते हो कुछ? रिश्तेदारी वाली बात कितनी सही है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि वह बस सुनी सुनाई खबर है। मगर तिवारी के जरिए इतना जरूर पता लगा है कि दोनों के बीच बहुत गहरे दोस्ताना संबंध है। एक दूसरे की पार्टियां अटेंड करते हैं। तीज त्योहारों पर आना जाना भी बराबर होता है। उसी वक्त बाहर गया तिवारी वापस लौट आया। हो गया? विराट ने पूछा। जी हाँ, कहकर उसने कुछ जेरोक्स पेपर्स विराट को थमाए, फिर बोला, केस से रिलेटेड एक बात और सुन लीजिए सर। हालांकि दोनों में कोई कनेक्शन है या नहीं कहा नहीं जा सकता। क्या? कल रात से तिमारपुर गांव का मुखिया प्रवीण सिंह भी अपने 3 दोस्तों के साथ गांव से गायब है। हमने ये जानने की बहुत कोशिश की कि कहाँ गया था, मगर पक्के तौर पर कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। कच्चा क्या जाना। उसकी बीवी कहती है कि हरिद्वार गया है। पोती कहती है कि दादाजी घूमने गए हैं। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि बहुत दिनों से मुखिया चारों धाम की यात्रा पर जाने की बात कर रहा था, इसलिए उधर ही निकल गया होगा। जबकि एक दुकानदार का कहना है कि कल रात 11:15 के करीब वह अपनी बोलेरो में सवार होकर उसकी दुकान पर सिगरेट लेने के लिए पहुंचा था। तब 3 अन्य लोग उसके साथ थे। सब के सब किसी बात पर तर्क वितर्क कर रहे थे और बीच बीच में हवेली का जिक्र भी कर बैठते थे। इससे ज्यादा वह कुछ नहीं बता पाया। दुकान कहाँ है उसकी? गांव के एकदम बाहर ही बनी हुई है तो बहुत मामूली दुकान, लेकिन उसमें राशन पानी से लेकर सिगरेट गुटखा तक सब कुछ बिकता है। मुखिया से मोबाइल पर बात नहीं हुई तुम्हारी? नहीं सर, वह भी नॉट रीचेबल है। और हैरानी की बात यह है कि मधु और उसके दोस्तों की लोकेशन गायब होने के 15 मिनट बाद मुखिया के मोबाइल का भी वही हाल हुआ था, और उस वक्त वह हवेली से 500 मीटर के दायरे में था। कहीं ऐसा तो नहीं है तिवारी जी कि उस इलाके में कोई नेटवर्क इशू हो, इसलिए जो भी वहां से गुजरता हो उसका मोबाइल नेटवर्क नॉट रीचेबल हो जाता हो? नहीं सर, इस बात की जांच मैं पहले ही कर चुका हूं, और दोबारा अभी तक मुखिया का मोबाइल नेटवर्क में नहीं आया है ना? वो तो 17 मिनट बाद ही आ गया था सर। चलो, कम से कम कोई सस्पेक्ट तो दिखाई दिया केस में। बुजुर्ग आदमी है सर, इसलिए मुझे नहीं लगता कि लड़की के गायब होने में उसका कोई हाथ रहा होगा। फिर गायब क्यों है? अभी उसे गायब हुआ कैसे माना जा सकता है सर, क्योंकि बाद में रात 2 बजे तक तो उसका मोबाइल काम कर ही रहा था। हो सकता आगे उसके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो, या मोबाइल ही कहीं गिरा बैठा हो। उसके दोस्तों का नंबर नहीं मिला? वे लोग मोबाइल रखते ही नहीं हैं। मुखिया की 2 बजे वाली लोकेशन कहाँ की थी? मेरठ के पास। फिर तो हरिद्वार जाता भी हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता था सर। वैसे भी काफी भला मानुस बताया जाता है, हर किसी के दुख दर्द में काम आने वाला। फिर सोचने वाली बात ये भी है कि कैसे 4 बुजुर्ग मिलकर 7 नौजवान को काबू कर सकते हैं। हाथ में हथियार हो तिवारी जी तो सब मुमकिन हो जाता है। कहते हुए विराट ने कुर्सी छोड़ दी। उसकी देखा देखी सुलभ जोशी भी उठ खड़ा हुआ।